हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपके अंदर कॉन्स्टेंटली एक फियर चलता रहता है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। ये तो हमने बात समझ ली कि अगर हाँ हम स्कूल 11th क्लास यूट्यूब जिम, मतलब आपके साथ ये है कि आप जो भी कैरियर चूज करते हो आपको लगता है कि यार इसमें तो मेरा काम नहीं होगा, फिर आप उसे छोड़ देते हो, ऐसी तो होता है। हाँ हाँ, मतलब शुरुआत में ऐसा भी नहीं था कि मुझे वो करियर ये करा है कि उसमें अच्छा नहीं हूँ। यूट्यूब पे जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो गया, वीडियोस चल रहे हैं, ट्रेडिंग में भी अच्छा हो गया मैं, और सर्टिफिकेशन भी अच्छा रहा, देवास में जॉब भी मिल गई लेकिन पेमेंट नहीं। तब कुछ भी चीज़ें ऐसे मुझे फील नहीं कराती कि मैं डम हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसको हम ऐसे बोलते हैं, इसको मैं बहुत अगर एक क्लियर लाइन में बोलूँ, यू पुट योर एफर्ट, मतलब आप अपने एफर्ट्स डालते हो पैसा कमाने में, ठीक है। वो पैसा बनता भी है, सारी चीजें परफेक्ट होती हैं, बट जैसे ही वो पैसा आपके हाथ में आना होता है वो पैसा गायब हो जाता है, या फिर आपके हाथ में नहीं आता। ऐसा होता है, नहीं होता। हाँ, कुछ और। और अगर गलती से वो पैसा आपके पास आ भी गया तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है उसी टाइम पे कि वो पैसा आपके हाथ से जाना ही होता है। होता है ये चीज थोड़ा, हाँ हाँ या ना में जवाब दो आप। हाँ ओके, ये चीज़ अब मैं थोड़ा पूछता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। जब भी आप पैसा कमाते हो आपके अंदर एक ऐसी बेचैनी आने लग जाती है कि यार ये चीज़ मुझे खरीद लेनी चाहिए। मतलब जब पैसे नहीं थे तब तो कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही थी, बट जैसे ही हाँ, पैसे आ ये गए तुरंत एकदम फीलिंग आती है तो मुझे खरीद लेना चाहिए। ऐसा होता है आपके साथ? यस या नो में जवाब दो। यस यस। यस, ओके। सो इसका मतलब जैसे ही आपके पास पैसा आता है, पैसे की जो एनर्जी आती है, अभी जैसे हम फियर की बात करी, वो एक फियर वाली एनर्जी है। जैसे ही आपके पास पैसा आता है यहाँ पे अंदर बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है जब तक वो पैसा चला ना जाए। और जैसे ही आपके पास से पैसा चला जाता है आप क्या कहते हो, यार मुझे खरीदने की भी जरूरत नहीं थी, बट जब तक वो पैसा आपके पास था आपके अंदर यहाँ पे हो रहा था कि मुझे चीज खरीदनी है। ऐसा होता है, यस। ठीक है। दूसरी चीज, जब आपके पास पैसा आ जाता है तब क्या आप ज्यादा आइसोलेशन में चले जाते हो? मैं ज़्यादा सोशलाइज होता हूँ क्योंकि मुझे फ्रेंड्स के साथ टाइम अच्छा, बिताना हो गया चलो या अच्छी दोस्त बात है। टाइम देना। जब आपके पास, एक बात बताओ, जब आपके पास ज़्यादा पैसा आता है तब आपके साथ क्या क्या महसूस होता है? फॉर एग्जांपल आपने 3-4 बार अगर पैसे कमाए होंगे तो क्या महसूस होता है, मतलब कि, उस टाइम पे हाँ बताओ। काफी रिलैक्स रहता हूँ कि जो चल रहा है उसको चलने दो। रिलैक्स महसूस होता है, ठीक है, पहली हाँ, चीज़। और दूसरी चीज कि मैं सोशलाइज रहता हूँ, उतना टाइम में अच्छा रहता हूँ कि सोशलाइज मुझे मेरे रहते हो, दोस्त ठीक है। दोस्त चाहिए मेरे आसपास या जिससे मुझे बात करना पसंद है, मैं उससे ठीक बात है, करने कॉन्फिडेंस रहता है कि कॉन्फिडेंस भाई मैं रहता है। कमा रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। चौथी चीज़? और चौथी चीज एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि घर के लिए करना है, अब मैं कर सकता हूँ, मम्मी आप टेंशन मत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और लो। यही कुछ दो तीन चीजें हैं कि मैं बस मेरा दिमाग अच्छा काम करता है अच्छा उस टाइम माइंड, पे, मतलब क्लियरिटी आती है लाइफ में। क्लियरिटी आती है कि ठीक, चलो अब ये हो गया, अब आगे क्या करना है। ओके। अब इसके साथ साथ एक फियर भी दिमाग में आने लग जाता है कि यार इससे मेरा काम नहीं चलेगा, या इस टाइप का कुछ हाँ नेगेटिव फियर आते हैं, वो क्या हाँ, आता है? ये ये चीज हुई है कि जब पहली बार इनकम आई थी 7,500 आई, तब मुझे ठीक था कि यार यूट्यूब से आ गया बहुत है, लेकिन वो कम लगने लग गई। मतलब फिर लैक की फीलिंग आती है। हाँ, ये चीजें कम बढ़ती जाती कि मैंने ट्रेडिंग से अगर एक दिन में 7-8 हज़ार रुपये निकाले, एक दिन अच्छा लगा, दूसरी बार कमाए तो फिर वो फीलिंग वापस से नहीं आई, बोले ये भी कम है। नहीं, वो वाली फीलिंग को हम समझते हैं, बट एक फीलिंग जैसे आपके पास ये सारा पैसा है हमने माना, बट उसके बाद में एक और चीज़ बोलूँ उसमें हाँ ना में जवाब देना, मतलब जब आपके पास पैसा आता है ये सारी हैप्पीनेस वगैरह तो आती है, साथ साथ में ये फीलिंग आती है कि यार ये पैसा कहीं चला ना जाए या ये पैसा बहुत कम है। चला ना जाए उसकी टेंशन नहीं रहती, लेकिन ये कम है, आता है ये तो कम वही है, कॉन्फिडेंस रहता है, दूसरी बार फिर कमा लो। मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, आप अपना जो माइंड है वो ये ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड देने की जगह कि थैंक यू भगवान मेरे पास ये पैसा आया, आपके अंदर ये आता है कि ये पैसा बेकार, मतलब आप पैसे की बेसिकली डिसरिस्पेक्ट करते हो क्योंकि आप बोलते हो ये कम है इसमें मेरे को मज़ा नहीं आया। आप ऐसे ही तो बोलते हो।
अगर हम हाँ, जैसे अभी भी मुझे, बोलिए। मैं कार कंटेंट बनाता हूँ तो मुझे शॉप्स वाले बुलाते हैं कि तुम हमारा प्रमोशन करो, तुम हमको फेस वैल्यू दो, प्रमोट करो, 20,000 देंगे, 25,000 देंगे। लेकिन मुझे पैसे की नीड है, लेकिन मैं उधर फिर भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी कर 25,000 हाथ में आ जाएंगे, फिर अगले 2 साल क्या करूँगा? मैं देखो अब इसमें क्या बात आई, इसमें फियर आ गया, आया नहीं आया फियर, जो हमने स्टार्टिंग से बात हाँ, करी, बेकार मतलब ऑटोमेटिकली फियर आ गया कि आगे क्या होगा। अभी जो 25,000, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने लिखा हुआ था कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसे कमाने की, इसको ये इंग्लिश में बोलूँ, व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, यू आर द ओनली वन हु मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हाँ, मतलब मेरे को ऐसे ही होता होता है, है आगे से, आगे से आती है। ऐसा ही होता है, मतलब आगे से अपॉर्चुनिटी आती है बट ऑटोमेटिकली पता नहीं आपका उसी टाइम पे क्यों दिमाग खराब हो जाता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेते। ऐसा ही होता है, ये वाली चीज़ आ गई। और जैसे जैसे अभी हमने देखो, मैं आपको जैसे कंटिन्यू बता रहा था फियर वाली बात, यहाँ पे आपने खुद एक और बोला कि मेरे को फियर आता है कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। अगर मैं बोलूँ तो ये बार बार ऐसी है कि आपके हाथ में तो हैं पैसे, बट जो वो फियर वाली फीलिंग है वो आपको वो पैसे नहीं उठाने दे रही, कह सकते हैं हम इसे। हाँ, तो इसका रीज़न ये है, अब जो मैंने आपको बोला कि मैंने ये कल ही वीडियो बनाई, ये चीज़ मैंने आज भी मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि एक बहुत आप मतलब ये बहुत फर्स्ट पर्सन हो आप जिसके साथ मैं ये मनी रिलेटेड कंसल्टिंग कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा, अभी तो कैरियर कन्फ्यूजन से रिलेटेड मैं कर रहा था, तो ये मेरा फर्स्ट है आपके साथ। सो पॉइंट इज, ये चीज़ मैंने भी अभी समझी और मेरी लाइफ में इससे बहुत पॉजिटिव चेंज आया, दैट वी आर अ वाइब्रेशनल और फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इस बात को मेरी ध्यान से सुनना। अगर मैं अगर मैं मेरी जो फ्रीक्वेंसीज और मेरी जो वाइब्रेशंस है ना, अगर वो फियर पे मैनेज, अगर वो फियर के ऊपर चल रही हैं, मतलब अगर मेरी फ्रीक्वेंसीज फियर्स की हैं, तो मेरे को जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो किस चीज़ के मिलेंगे, फियर के। फियर। और अगर मेरा जो ये वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है, अगर ये मेरी फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या कहते हैं, अबंडेंस पे, इंजॉयमेंट पे, अबंडेंस मतलब फियर ऑफ मनी। और अगर मेरी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उस पर होती है कि अबंडेंस ऑफ मनी, मतलब मेरे पास बहुत पैसा है, या मैं पैसे के साथ बहुत खुश हूँ, या मेरे अंदर फियर को, पैसे को लेकर फियर नहीं है, तो मेरे साथ उस तरीके के रिजल्ट्स होंगे। इसको मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, मेरे को साफ साफ अगर मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे कम मेहनत करते होंगे, आपसे कम दिमाग लगाते होंगे और आपसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे। हाँ, ये मेरे दोस्त। बहुत कम समझदार होंगे इन दी कंपैरिजन ऑफ यू, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो हायर फ्रिक्वेंसी पे जी रहे हैं और आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे जी रहे हो। आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे जी रहे हो, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से आपके साथ क्या हो रहा है, आप लोअर फ्रिक्वेंसी की चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अगर मैं बोलूँ आपको, तो आपके साथ हमेशा ऐसे ही तो होता है कि जो आपके अंदर हमेशा ऐसा फियर आता रहता है कि आपके पास से हमेशा पैसा जाता रहता है, मतलब आते आपके पास 5 रुपए हैं, जाते आपकी जेब से 15 रुपए हैं, ऐसा होता है नहीं होता, हमेशा ऐसे ही होता है, इसलिए हमेशा abundance feel नहीं होती। हमेशा ऐसी होता है। और इसका रीज़न क्या है कि आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे जी रहे हो। ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ना, ये मतलब बहुत ही क्या बोलूँ, ये बहुत ऐसी चीज़ है जो हम लोग नहीं समझ पाते। आपने बहुत बार ऐसे भी देखा होगा, ये मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं सेल्स में था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझसे कम मेहनत करते थे और बहुत पैसा कमा रहे थे, समझ लो। और मैं ऐसा जो था जो पूरे टाइम लगा रहता था, बट मैं एक भी सेल्स नहीं कर पाता था। क्यों? मैं सोचता था मेरे अंदर कमी है, बट द पॉइंट इज़ कि मेरी वाइब्रेशंस या फ्रिक्वेंसीज लो लेवल पे थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जो आप कह रहे हो ट्रेंडिंग वीडियो, मैंने उसमें कितनी सारी चीज़ें करी हैं। अगर मैं किसी भी एक हाँ, चीज़ को करता रहता तो मैं आज के टाइम में कहीं और होता। राइट। ये मेरी पहली वीडियो जो यूट्यूब पे डली थी वो 2018 में डली थी।
बट क्या है, मैं उस चीज़ को गलत नहीं कहता, पॉइंट इज कि मेरी वाइब्रेशंस ही ऐसी थी। कैसी वाइब्रेशन थी? स्ट्रगलिंग वाइब्रेशंस, स्कैरसिटी वाइब्रेशंस। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही सेम वाइब्रेशंस आपकी हैं। आपको डर लगता है, आपको एंजाइटी होती है, आपको फियर होता है, आपके अंदर हमेशा एक लैक की फीलिंग आती है। ऐसा तो होता है। होता है। और वो चीज़ हमेशा आपको कहाँ लेके जाएगी? इवेंचुअली डार्क में ले जाती है। इवेंचुअली डार्क में ही लेके जाएगी, धीरे धीरे आपकी तबीयत खराब करेगी। आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अनएम्प्लॉयड भी होते हैं, वो अनहेल्दी भी होते हैं, वो डिप्रेस्ड भी होते हैं, उनकी लोग इज्जत भी नहीं करते। ऐसे आपने देखे हैं? हाँ, रहते हैं। और ये लोग सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं, और ये लोग सबसे ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं। बट वहीं दूसरे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर रहे होते हैं, जो बहुत पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, लाइफ में बहुत मज़े करते हैं, लोग इनकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे हाँ, भी लोग देखे होंगे। क्यों? क्योंकि ये हायर फ्रिक्वेंसीज पे होते हैं। और ये वाले लोग कौन सी फ्रिक्वेंसी पे होते हैं? लोअर फ्रिक्वेंसी। लोअर फ्रिक्वेंसी पे। अब आपको चीज़ क्लियर हो रही है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक एक एग्जांपल दूं मैं आपको। आज मेरे फ्रेंड से सुबह बात हुई मेरी कि हम्म। हमारी बात हो रही थी कि एक टाइम था कि जब एक एज आती 17-18 वाली कि हमको बियर ट्राई करनी है, हमको दारू ट्राई करनी है, हमको ये करना है। तो एक ये टाइम था कि मैं कि यार भाई यार मेरा सिर दुख चढ़ रहा है या मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ तो वो पीनी है। और आज हमारी ऐसे डिस्कशन हो रही थी, यार देखिए कॉकटेल आई है, ये इसका टेस्ट ट्राई करना है। तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि तुम किस हिसाब से उस चीज को ट्राई कर रहे हो। एक होता है कि एंजॉय के हिसाब से हो गया, किसी का टेस्ट ट्राई करना है, और एक होता है कि नहीं मेरा तो सिर भारी हो रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये उस एग्जांपल में आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो लोअर फ्रिक्वेंसी पे होता है ना, उसको जब भी वो इंजॉयमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है या किसी भी तरीके का फन करने की कोशिश कर रहा होता है, वो बार बार डिफ़िकल्टीज फेस करता है। जैसे अगर पार्टी हो रही है कहीं पे, तो सिर्फ वही नहीं जाएगा, बाकी सब पहुंच जाएंगे, जबकि शायद उसी ने ही प्लानिंग करी हो पूरी पार्टी की। या पार्टी के टाइम पे ही कुछ ऐसा होगा कि उसी का दिमाग खराब हो जाएगा, कि मतलब वो मेहनत तो करेगा बट वो कभी अपने फल को एंजॉय नहीं कर पाएगा। बट कुछ लोग आपने देखे होंगे, ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, बट फिर भी सुबह को ऑफिस में पहुंच के फुल अपने एफर्ट के साथ लगा के बहुत पैसे भी कमाते हैं। हाँ, ऐसा भी उनके होता आंखों में भी नहीं लगता, ना चेहरे पे लगता है, ना है। चेहरे पे लगता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हायर फ्रिक्वेंसी पे होते हैं। अब अगर आपको अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी पे जाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी फ्रिक्वेंसीज कैसे क्या करनी है, बड़ा नहीं है, बढ़ानी है और चेंज करनी है। चेंज करनी तो है। वो हम आगे समझते हैं।